भाई मैं नहीं आ रहा रोहित। सर, मैं नहीं कर रहा टेबल ड्रिल। रोहित कहाँ है? मैं टेबल ड्रिल नहीं कर रहा। एक बार सीएचएम सर को फोन देना सर। सर आप क्या कह रहे हो? उसी साहब के सामने खड़े करोगे? पहले तू ग्राउंड में आ जा, मैं मैं तेरे से बात करता हूँ। मैं नहीं आ रहा सर। इधर उसी साहब को लिया, मैं नहीं आ रहा। एसएम साहब को लिया। और बताओ। अच्छा, हाँ सर, मैं नहीं आ रहा। यहाँ पर जल्दी आ जा, जल्दी ग्राउंड में। अरे नहीं आ रहा सर, जब कह दिए एक बार। अग्निवीर, जय हिंद, नमस्कार। अभी आप जिस बातचीत का ऑडियो सुन रहे थे, यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में हुई बातचीत से पता चलता है कि एक अग्निवीर और उसके सीनियर्स के बीच में बातचीत हो रही है। शायद अग्निवीर की यूनिट के अधिकारी हैं जो एक अग्निवीर को टेबल ड्रिल में शामिल होने के लिए मैदान पर आने की बात कह रहे हैं। लेकिन अग्निवीर की बातों को सुनकर मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से ही इन अधिकारियों की किसी बात से काफी नाराज है, बहुत गुस्से में है। वो अग्निवीर इस ऑडियो में इन अधिकारियों को कहते सुनाई दे रहा है कि मुझे टेबल ड्रिल में नहीं आना है, मुझे टेबल ड्रिल नहीं करनी है। जिस पर सीएचओ कहता है कि फटाफट से मैदान पर पहुंचो, वहीं बात करेंगे। तो वो अग्निवीर इस ऑडियो कॉल में कहता सुनाई दे रहा है कि इधर ही ओसी साहब को ले आओ या फिर आप चाहे एसएम सर को ले आओ, मुझे नहीं आना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस ऑडियो को लेकर कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि यह ऑडियो कब का है, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बातचीत में जिसे अग्निवीर कहा जा रहा है वो किस बात पर अधिकारियों से गुस्सा है, उसके बारे में भी इस ऑडियो में कुछ पता नहीं चल सका है। लेकिन जैसे ही यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो लोगों ने, और विशेषकर आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं ने, आर्मी में जाने वाले युवाओं ने इसको लेकर कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दिया है। एक यूजर कहता है कि यही होगा, और सही बात है, बंदे की नौकरी नहीं, अब आर्मी को इन्होंने फैक्ट्री बना दिया है। एक दूसरा यूजर लिखता है कि इन्होंने अग्निवीर को काम करने वाला रिमोट समझ रखा है। इसी तरह बहुत सारे यूजर यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें एक अन्य यूजर लिखता है कि दिहाड़ी देते हैं 20,000 और काम चाहिए एक परमानेंट सैनिक वाला। बिल्कुल सही किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अफसरों की मनमानी अग्निवीरों के सामने चलनी नहीं है। क्या करोगे, घर वापस भेज दोगे? भेज दो, वैसे भी अग्निवीर को पता है कि वो परमानेंट तो है ही नहीं। देखिए ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रिया बहुत सारे यूजर्स ने यहाँ पर कमेंट करके दी है। अब देखिए इस ऑडियो में हुई बातचीत से यह तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह एक परमानेंट सैनिक के अंदर अपने अधिकारियों को लेकर डर बना हुआ रहता है, वो डर शायद अग्निवीरों में देखने को कभी ना मिले। क्योंकि अग्निवीरों को तो यह पहले से ही पता है कि हम में से 4 में से 3 को तो 4 साल बाद बाहर ही कर दिया जाएगा। यानी उन्हें मालूम है कि हमारी नौकरी तो सिर्फ 4 साल की तो है, 4 साल बाद पता नहीं मैं परमानेंट होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, कौन होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, इन 4 साल में फिर इन्हें कोई बहुत ज्यादा मोटी सैलरी भी तो नहीं दी जा रही है। शायद एक मजदूर भी आज एक महीने में उतना तो कमा ही लेता होगा जितना इन अग्निवीरों को वेतन दिया जा रहा है। इसलिए अग्निवीरों पर अधिकारियों का रौब शायद नहीं जम पाए। हालांकि देखिए सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। हम ऐसे बहुत सारे सैन्य अधिकारियों से भी मिले हैं भर्तियों के दौरान में, जिनका व्यवहार एक सैनिक को लेकर बहुत अच्छा देखा गया है। लेकिन इस ऑडियो के सामने आने के बाद से वो बात भी सच होती दिख रही है, जो बात अग्निपथ योजना लागू करते समय सेना के कई पूर्व अधिकारियों ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इस योजना के लागू होने के बाद सेना में एक जो अनुशासन देखने को मिलता है, जो डिसिप्लिन बना हुआ है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। एक परमानेंट सैनिक और अग्निवीरों के बीच में भेदभाव देखने को मिल सकता है। आज एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक दोनों से ड्यूटी बराबर कराई जा रही है और वेतन और अन्य सुविधाएं अग्निवीरों को परमानेंट सैनिकों के मुकाबले में बहुत कम दी जा रही है। तो ऐसे में फिर भेदभाव तो बनेगा ही। और बात करें अगर अनुशासन की, तो देखिए अनुशासन डर से ही बनता है, और अग्निवीरों को किस बात का डर होगा? उन्हें तो ये पहले ही पता है ना कि भाई 4 साल बाद तो उन्हें वैसे भी घर भेज ही दिया जाएगा, और जो वेतन उन्हें दिया जा रहा है उतना तो वो किसी प्राइवेट जॉब में या फिर कोई दूसरा काम धंधा करके भी कर सकते हैं। देखिए इसलिए इस तरह की घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, और हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं सेना में और ज्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस योजना में समय रहते जरूरी सुधार जरूर कर लिए जाने चाहिए। उन पर समय रहते फैसला लेकर इसमें बदलाव जरूर होने चाहिए। और देखिए आखिर में एक बात क्लियर कर दें कि इस ऑडियो में हुई बातचीत का ना तो हम समर्थन करते हैं, ना ही हम इसकी पुष्टि करते हैं कि यह ऑडियो कब का है, सेना का है भी या नहीं है, या फिर इसे एडिट किया गया है, इसको लेकर भी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। सेना हम सभी के लिए सम्मान्य है, लेकिन इस योजना में जो खामियां हैं उन्हें समय रहते जरूर सुधार लेना चाहिए, क्योंकि इस योजना में खामियां हैं, बिल्कुल है, यह बात हम हमेशा कहते रहेंगे। और इन खामियों की वजह से ही
आगे आने वाले समय में भी अगर कुछ घटना देखने को मिलेंगी तो उसकी जिम्मेदार भी इस योजना में जो खामियां हैं वही रहने वाली है। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते इस योजना में जो भी कमियां हैं उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।